बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि अगर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ और उनके साथ केस टू केस उनको गाइड कर सकता हूँ। तो मैं अब लाइव हूँ और मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया है। जिसको भी कनेक्ट होना है उस पे कनेक्ट होके मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है, मैं उसको ऑनलाइन ले लूँगा। ख़वातीन व हज़रात, बाहर जाना पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से कोई अनोखी बात नहीं है। और जैसा कि कुछ लोग जो कि जिनका काम ही यही है कि दूसरों की मामलात में कुछ भी अच्छा नहीं देखना, तो वो ये समझते हैं कि जी जो बाहर चले गए हैं वो शायद भाग गए हैं, या वो खुदगर्ज़ हैं, या वो कुछ भी है, तो वो उनको ताने मारते रहते हैं। मारते रहें, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन असल में बाहर जाना असल में एक बहुत ही मुनाफ़े का सौदा है, आपके लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। हमारे मुल्क की आबादी 25 करोड़ है। उसमें से अगर 10-20 लाख लोग हर साल एज़ अ स्किल्ड वर्क फोर्स के तौर पर बाहर एक्सपोर्ट हो जाए, जैसा कि हम अपना अनाज, अपनी क्रॉप, अपना फूड और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह ये जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, ये भी हमारा एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है। और अगर हमारे डॉक्टर, इंजीनियर बाहर जाके कामयाब होते हैं, तो ये तो सर्टिफिकेट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डम नहीं है। हम और बना लेंगे डॉक्टर, इंजीनियर 10-20 लाख बाहर वालों के लिए और 10-20 लाख अपने लोगों के लिए। जब हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ये स्किल्ड फोर्स, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? तो ये जो स्किल्ड वर्क फोर्स जो मुल्क से बाहर जाती है, वो अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी एक बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है, एक्सपोर्ट है। ठीक है ना? और जो लोग ये समझते हैं कि ये मुल्क से भाग गए, तो भाई आप समझते रहें, आप दूसरों के मामले में कुछ भी करते रहें। इसमें आपको मैं यही कहूँगा कि आप ना करें, अपना नुकसान करेंगे आप। लेकिन जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी जब वहाँ था पाकिस्तान में, तो मेरा भी यही हाल था कि अ, सिर्फ प्रॉब्लम को सोचना, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का इदराक ना होना, और बहुत, मेरा ख्याल है कि कोई ज़ीशान साहब जो हैं, उन्होंने फर्स्ट ज्वाइनिंग की। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। ज़ीशान, आप जब तक रेडी हो जाएँ, तो उस वक़्त तक मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ कि जब मैं पाकिस्तान में था, तो वहाँ पे असल में हम परेशान ज़्यादा होते हैं, हम मसले को ज़्यादा पीटते हैं, बजाय इसके कि हम हल की तरफ पेशकदमी करें। क्योंकि हम चाहते हैं, हम ये समझते हैं बचपन की तरह कि जब हम
हमें कोई मसला होगा तो हमारा हल जो है कोई अम्मी या अब्बू आके यूं कर देंगे, और वो कर देते थे। जब हमें कोई टॉय चाहिए होता था, जब हमें कोई चीज चाहिए होती थी, तो माँ बाप उसका फौरन हल निकाल लेते थे। और हमें शायद, हम बड़े ही नहीं हुए थे, बहुत देर में बड़े होते, मैं भी, मुझे भी देर लगी। इसमें कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई आपसे डिफरेंट नहीं हूँ। जीशान, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी, जी सर, तो आपकी आवाज़ मुझे आ रही अपने दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर मसले का हल है। है। आप ये कोई इतनी बड़ी सर बात आप नहीं है, बाहर जाना इट्स नॉट अ बिग डील। बात यह है कि आप कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, और वहां जाके क्या करेंगे, और हमें क्या करना चाहिए बाहर जाकर। ये आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ बातें लोगों को समझ में आए। हो सकता है कोई नाराज भी हो जाए कि यार ये तो हमें पता थी, पता सबको होती है, लेकिन वो ये ना, हमें चाहिए फौरन हल। आज हमारा मसला है, हमें अभी हल चाहिए, आज चाहिए, फौरन चाहिए। बस मैं अगले महीने जाना चाहता हूँ, मैं कुछ और नहीं करना चाहता, जो मैंने कर लिया है बस उसी पे मुझे बस बाहर जाना है। ठीक है ना? तो ये जो हमारी ये जो अप्रोच है ना, ये डेस्परेशन, ये जो एंजाइटी वाला स्टाइल है, अ, मेरा भी यही था, बिलीव मी, अंटिल 25। ठीक है ना? मेरा भी यही था। लेकिन फिर होता है कि अकल तो आ ही जाती है ना कभी ना कभी। किसी को जल्दी आ जाए, किसी को देर से आए, मुझे जरा देर से आई थी। थोड़ी और जल्दी आ जाती तो और अच्छा होता, लेकिन चलो, कम से कम आ तो गई। तो भाई जितनी देर से आएगी अकल उतनी, तो अकल क्या आई मैं आपको ये भी बता दूं। कुछ नहीं, अकल बस ये आई कि नंबर वन, मसला मेरा है। ठीक है ना? प्रॉब्लम इज माइन, तो सॉल्व भी मुझे करना है। ठीक है ना? सॉल्यूशन भी मुझे ढूंढना है। और सच्ची बात बताऊं कि जो आपके और मेरे प्यारे लोग हैं, वो आपका मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि मसला मेरा है। अब मेरे माँ बाप चाहते हैं, आपके माँ बाप चाहते हैं जी हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने। वो चाहते हैं, उनकी चाहत है, आपकी भी चाहत है, लेकिन बनेंगे आप, पढ़ेंगे आप, मेहनत आप करेंगे, नंबर्स आप लाएंगे, आप ही को करना है, मुझे करना है। चाहत मेरे बहुत प्यारों की सबकी होगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई चाहता ही नहीं है जो मैं चाहता हूँ, नहीं, ऐसा बात नहीं। जो आपकी चाहत है, और वो जायज चाहत है, वो आपके सारे चाहने वालों की वही होगी। लेकिन हम समझते हैं कि जी, क्योंकि हमें आदत है कि हमारा काम कोई और करके दे। ठीक है ना? तो एक तो ये बात है मेरे भाई कि मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे ही करना है मेरा काम, मतलब, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम मेरे सामने है, तो सॉल्यूशन क्या है? अब मुझे एक जगह से 500 माइल जाना है, तो रास्ते में मैदान भी होगा, इमारतें भी होंगी, शहर भी होगा, गांव भी होगा। तो अब मैं ये उड़ता हुआ तो नहीं जा सकता ना। और मैं हैरी पॉटर भी नहीं हूं कि मैं गायब होके चला जाऊं। ठीक है ना? तो मुझे सफर शुरू करना पड़ेगा। ठीक है? मेरी जर्नी मुझे शुरू करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। ठीक है? तो अब घर से निकलूंगा तो मैं बस पकड़ूंगा, अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैं पैदल जाऊंगा। हो सकता है कि फिर मेरे पास, पैदल चल के मैं थक जाऊंगा, तो मैं शायद, मेरे पास खाने को नहीं होगा, तो मैं कहीं मजदूरी करूंगा। ठीक है? फिर वो मैं वहां से कुछ पैसे कमाऊंगा, खाना खाऊंगा, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। तो भाई एक तो ये तरीका है ना। मेरा मकसद क्या है? मेरी मंजिल तक पहुंचना ना। तो ये तरीका, मतलब सबसे आसान और सिंपल तरीका, ये तो हर कोई कर सकता है ना भाई। ये तो हर कोई कर सकता है। बस चलना शुरू कर दो अपनी मंजिल की तरफ, और वहीं से ये इसको, मतलब, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसी तरह, और काम डाउन, प्लीज मैं सबसे कह रहा हूं, काम डाउन। मतलब
एक्साइटेड नहीं होने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको, आपका मसला है ना, आपको अपना फ्यूचर बनाना है। और एक बात मैं अब बता दूं कि हम सब समझते हैं कि शायद दुनिया के लोग जो हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं दुनिया वाले, वो नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी को आपसे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, ना आपको है। क्या आपको है? नहीं ना। होता यह है कि हर कोई अपने अपनी कामयाबी के पीछे भाग रहा होता है, ठीक है ना। उसका हक है। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। उसमें अगर किसी से कोई पुश हो जाए आपकी तरफ, या आपके हाथ से चीज निकल जाए और वो पहले ले जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई साजिश की आपके लिए। नहीं, असल में ये बस वो जा रहा है, वो अपनी मंजिल की तरफ धुन जा रहा है। तो पहले तो आप अपना माइंडसेट चेंज करें और ये सोचना छोड़ दें कि जी मेरे घर वाले, मेरे टीचर, या मेरे यूनिवर्सिटी में, या मेरे ऑफिस में ये जो लोग हैं ये बस मेरी टांग खींचते रहते हैं। नहीं, टांग नहीं खींचते, वो बस अपना सफर कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। दिस इज द रेस ना। चाहे आप माने ना माने, ये जिंदगी रेस ही है पहले दिन से। तो हर कोई अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। अब रिसोर्सेस कम है, ठीक है ना। जो पहले पहुंचेगा वो पहले उठाएगा। अच्छा, ये अलग बात है कि लकीली या किस्मत की वजह से कोई देर से सफर शुरू करता है, कोई कम रिसोर्सेस से शुरू करता है, कोई ज्यादा रिसोर्सेस से शुरू करता है। तो उसके हिसाब से उसको चीज मिलती है, ठीक है ना। अब कंपैरिजन जो है वो एप्पल एंड एप्पल में ही होना है। आप किसी मतलब अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे रिसोर्सेस कम है, और कोई एक और बच्चा है मेरी क्लास में ही है, मेरे डिपार्टमेंट में ही है, वो वेल ऑफ है, तो उसमें उसका कसूर नहीं और ना मेरा कसूर है, ठीक है ना। दिस इज द गिवन थिंग जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, गिवन रिसोर्सेज जो कहते हैं हमें से, ठीक है ना। अब यहां से हमें सफर शुरू करना है, भले हम लोगों का टारगेट एक हो, ठीक है। हो सकता है वो पहले पहुंच के वो टारगेट मीट कर ले, लेकिन अगर मैं चलता रहूंगा तो मैं भी वहां तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि उसकी वजह से मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, ये जो माइंडसेट है ना, या किसी की वजह से, ये आपको चलने ही नहीं देगा। आपके पैर मनो वजनी कर देगा। ये सोच निकाल दीजिए। तो अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है, जिशान आए थे लेकिन मेरा ख्याल है कि जिशान का जो है कनेक्शन नहीं हुआ, या उनका साउंड प्रॉब्लम है। सॉरी जिशान। मैं मैसेज देखता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो। मैंने लिंक जो है अपने पोस्ट पे भी शेयर किया है, और कहीं मैसेज में भी मैंने शेयर किया है, अगर आप देखना चाहें तो। और जहां तक बाहर आने का ताल्लुक है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट 3 से 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। और इसमें जो भी खर्चा है वो आपको अपने ऊपर करना है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आपके पास, मैंने क्यों कहा था कि अगर आपके पास डिग्री है, बीएस है या बीई है, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई बात नहीं जिशान, प्रॉब्लम है, आप लिखकर सवाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जो आपको खर्चा करना है ना, जो आपके पैसे खर्च होंगे, वो आपको अपने ऊपर करने हैं। तो मैंने जब कहा था ना कि डिग्री वाले, मतलब अगर आपने बीएस और बीई या मास्टर किया हुआ है, तो आपको
इतना काबिल तो होना चाहिए, इतना काबिल तो होना चाहिए कि आप अपना जो सारा पेपर वर्क है वो खुद कर सकें। और अगर आप ये नहीं कर सकते, चाहे आपकी काबिलियत ना हो, चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, तो उस वक्त तक आप भूल जाइए, आपको करना ही नहीं चाहिए, ये सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि 99% बच्चे जो हैं कर सकते हैं खुद। बस वही घबराना नहीं है। अगेन काम डाउन। ये घबरा के आप किसी और के पास ना जाएं। कोई हेल्प के लिए किसी कंसल्टेंट के पास या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम राजा, कैसे हैं आप? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, आपका अंधेरा है, काफी इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद पाकिस्तान में आज। तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे खर्च होंगे, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो आपके अपने ऊपर होंगे, ठीक है ना? इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, ठीक? सो 3 से 4 स्टेप हैं। और क्या है, वही कि अपनी एंजाइटी को, अपनी घबराहट को, अपनी जल्दबाजी को कंट्रोल करना है, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप लेना है। गारंटी से ये है कि आप 2 साल में डेफिनेटली, ये गारंटी, आप 2 साल से ज्यादा नहीं लगते अगर आप आज शुरू करें अपना प्रोसेस, वरना 1 साल में भी आप जा सकते हैं। दैट्स इट। मतलब 6 महीने, अगर आप सोच रहे होंगे जी 6 महीने, भाई जब अगर आप स्टूडेंट वीजे पे जाएंगे तो भाई जब सेमेस्टर का इनटेक होगा जब ही जाएंगे ना। तो आप 6 महीना इज अ टफ टारगेट, ठीक है ना? अगर आप जीरो से शुरू करेंगे तो 6 महीने में आप नहीं जा सकते, 1 साल में जा सकते हैं। मतलब अगर आज फेब्रुवरी है तो आप नेक्स्ट जनवरी वाले इनटेक में आपका एडमिशन हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है? मतलब अगर आपने उन सारी बातों पे अमल किया, ठीक है? राजा साहब, अगर आप रेडी हैं तो हम बात कर सकते हैं, ठीक? तो मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 2 साल, ठीक है? उसमें ये गारंटी है कि आप जो है अपने ए बी सी किसी भी कंट्री में आप चले जाएंगे और वहां पे अपना सफर या जर्नी शुरू करेंगे। तो 3-4 स्टेप्स हैं। तो मैं चाहता हूं पहले कोई हमारे साथ आ जाए। राजा, आर यू रेडी? शायद बहुत रात भी हो गई है पाकिस्तान में, इसलिए जो है बहुत रात तो नहीं हुई, पर अगर 11-12 बजे हैं चुके। तो अभी तक मैंने क्या कहा? अपने आप को काम डाउन रखिए। अगर आपके पास डिग्री है, आप 6 महीने से इवन जॉब भी नहीं है आपके पास, फिर भी अपने आप को कंपोज रखिए, काम डाउन, ठीक है? सोचिए कि जो करना है मुझे करना है, अपना टारगेट बनाइए। आज से ठीक 1 साल बाद आपको बाहर जाना है एडमिशन लेकर, या मैक्सिमम 2 साल। यार अगर आप 25 साल की उम्र के हैं और आप 27 साल में चले जाते हैं, दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे तो फिर रजिया और रिजिया तालिब जो है वो मुझसे पूछना चाह रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में। नहीं जी, मैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में सिर्फ यही बता सकता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन
वेबसाइट पे जाइए, अगर इस इमिग्रेशन अवेलेबल है तो उसका फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसकी जो प्री रिक्वायरमेंट है वो पूरी कीजिए, और वो सब आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन, अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो ये आपका सेल्फ टेस्ट है, फिर आप बाहर नहीं जा सकते। आपको सोचना भी नहीं चाहिए, आपको अपने आप को इस काबिल करना चाहिए कि आप एक फॉर्म भर सकें, ठीक है ना। फॉर्म की जो प्री रिक्वायरमेंट है कि जी HEC से आपको डॉक्यूमेंट्स इंडोर्स करवाना है, ठीक है, वो करें, ठीक है। आपको आइल्स देना है, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। अगर आइल्स नहीं देना चाहते, आइल्स किसी ने आपको कहा है कि जी वो आपका इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो वो एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बेहुदा बात है, वो एक बिल्कुल बेकार सी बात है, ठीक है ना, बेकार सी। और जिसको आइल्स नहीं देना, नंबर वन, अच्छा चले मैं शुरू कर देता हूँ, अब जो आए या ना आए, कि नंबर वन ये कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। कोशिश कीजिए जितनी अच्छी ग्रेड आ सके उतनी उस ग्रेड में अच्छी कीजिए कंप्लीट, और डिग्री के साथ साथ आपके पास एक चीज होना चाहिए, वो है आइल्स रिजल्ट। अच्छा, आइल्स रिजल्ट के बैंड्स हैं, मिनिमम 6.5, मिनिमम 6.5 जो है, इंडिविजुअल भी और ओवरऑल भी, ये आपको मोस्टली अक्सर जगह ये चाहिए होता है, लेकिन जाहिर बात है मेडिसिन वगैरह में 7.5। अगेन, जितना बेहतर नंबर आप ला सकते हैं, जितना बेहतर मार्क्स बैंड ला सकते हैं, आज में लेकर आइए। तो नंबर दो चीजें ये हो गई, ठीक है ना। अभी दो स्टेप ही बचे हैं फिर, ठीक। जब आपके पास ये होगा, और क्या है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। अब मुझे पता है थोड़ा सा घबराते हैं, कॉन्फिडेंस शेक होता है कि मैं कैसे करूं। अरे भाई, भरना शुरू करो, नाम तो लिख सकते हो ना अपना, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जहां पे अगर पूरे फॉर्म में अगर आप 2 या 3 पॉइंट पे फंस जाएं, तो सबसे पहले तो आप जाएं चैट जीपीटी पे, उस क्वेश्चन को उठा के चैट जीपीटी पे डाल दें, तो वो आपको बहुत सारे जवाब बता देगा, ठीक है ना। वहां से अपनी मर्जी का, आपके मतलब का जवाब लें, उसको अपने हिसाब से, अपने मुताबिक उसको ट्रिम करें और उसको वहां लिखें, अगर आपका काम हो जाए। नंबर दो, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, करना आपने खुद ही है, किसी के पास नहीं जाना है। ये फॉर्म कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, फॉर्म आपका ओपन है और आप काम कर रहे हैं, साइड में आप फेसबुक भी आप ऑन कर लें, और जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, हर मुल्क में पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन होती है, वेबसाइट होता है उनका, फेसबुक पेज होता है, ठीक है। उस फेसबुक पेज में जाकर आप उनको मैसेज करें। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी और इंडियन भाई मदद करने के लिए ऐसे भाग कर आएंगे आपके पास जैसे आप उनके अपने घर वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम सब जिन मामला से होकर आए, हम चाहते हैं कि हम दूसरे उन चीजों में वक्त जाया ना करें, ठीक है ना। जो फजूल कोई, मतलब किसी की एक गाइडेंस से अगर आपका वक्त बच जाता है या मेरा बच जाता, तो मैं क्यों ना किसी को बताऊं, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं जो आपको हेल्प कर देंगी। क्या बताया मैंने, डिग्री चाहिए आपको, आइल्स का रिजल्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट भी आप फेसबुक को अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे, अगर फेसबुक एसोसिएशन आपको ज्वाइन नहीं कर रहे, तो आप उनकी एडमिन को मैसेज कर दें और उनको बताएं कि मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहती हूँ, एस्टोनिया में, पुर्तगाल में, पोलैंड में, किसी भी ईस्टर्न यूरोप में। यूके को मैं कहूँगा लास्ट
स्टॉप रखिएगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। और यहाँ पे इन्होंने अब फैमिली को लाने में भी काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर दी है। इनकी अपनी वजह है, क्योंकि बहुत लाखों लोग पिछले 2-3 सालों में आ गए हैं, ठीक है ना। तो जिस मुल्क की जिस यूनिवर्सिटी में आप जिस शहर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके फेसबुक पेज पे उनकी एसोसिएशन के एडमिन को मैसेज कीजिए, वो बहुत अच्छे से आपको जवाब देंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर आप जेन्युइन हैं तो सामने वाला भी जेन्युइन है, ठीक है ना। आप अगर ऑनेस्टी से और रिस्पेक्ट से आप बात करेंगे तो हर कोई आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। तो फेसबुक एंड चैट जीपीटी फॉर्म फिल कीजिए। रिक्वायरमेंट्स अगेन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हर वेबसाइट पे लिखा होता है, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी है, शम्स आप अभी भी हैं, मैं आपको, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया को पूरी करने के लिए मदद जो है, मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुल्क में है, वो आपकी मदद करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि हलाल तरीके से, सीधे तरीके से काम कीजिए, जुगाड़ मत कीजिए अंटिल, मतलब इसके अलावा कोई हल ना हो। गलत काम तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जिंदगी की इब्तदा करने जा रहे हैं आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की, तो कोशिश कीजिए अपनी बुनियाद जो है ना, सच्चाई पे, ईमानदारी पे, कमिटमेंट पे और बाहमी एहतराम पे रखिए। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं कि ये होनी चाहिए। और ये इनमें से एक भी नहीं होगा तो ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है, ठीक है। तो अपनी किसी भी काम की बुनियाद कम से कम सच्चाई पे रखिए और हमेशा सच्चाई पे ही कायम रहिए। तो आप उनको बताएंगे तो वो आपको फॉर्म फिल करने में बिल्कुल मदद करेंगे। और जब आपकी उनसे थोड़ी जान पहचान हो जाएगी तो वो आपको व्हाट्सएप पे और डायरेक्ट 1-to-1 मेंटोरशिप भी कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे दोस्तों का करता रहता हूँ। सॉरी राजा साहब, आई डोंट नो, आपका भी नेटवर्क इशू है। अनफॉर्चुनेटली यही वजह है कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकलने को चाहते हैं। क्योंकि देखें भाई, बात ये है कि आप तो हो गए 25 के, 22 के, 23 के। अब मुल्क के हालात होंगे शुरू अच्छे होना होंगे 10 साल बाद, अभी तो नहीं होंगे। अभी तो शुरू कर, अगर अच्छे हालात करने शुरू किए तो उसमें 10 साल लगेंगे। उसमें इस जनरेशन की तो वाट लग गई, ठीक है ना। तो मैं इस जनरेशन से मुखातिब हूँ कि भाई आप तो निकलो, अगली जनरेशन देखेंगे कि उनको पाकिस्तान में अगर अच्छे रहना है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो क्यों नहीं रहेंगे। कौन मॉस्को के रशियन से पूछे, मैंने एक दफ़ा अपने एक दोस्त से कहा था, वो अज़रबैजान के दोस्त थे। मैंने कहा था तुम यूके क्यों नहीं आ जाते, तो उसने कहा क्यों आ जाऊं मैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यूके आने की, मैं अपने मुल्क में बहुत खुश हूँ। क्योंकि उनका मुल्क बहुत खुश है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो अभी इस जनरेशन को तो आज की तारीख में मैं कहूँगा जो निकल सकते हैं, जो आ सकते हैं, वो ज़रूर आएँ, ठीक है। और मैंने हेडलाइन भी यही लगाई है कि एक्सपोर्ट ऑफ स्किल्ड वर्कर फोर्स। आप एक्सपोर्ट कमोडिटी है, आप उस मुल्क से निकलेंगे। अगर 10-15 लाख नौजवान हर साल चले जाएं मुल्क से बाहर, तो इसमें मुल्क का बहुत फायदा है, ठीक है। एक तो उनको आपको जॉब नहीं देनी पड़ेगी पाकिस्तान में, उनकी जगह जो खाली होगी वो बचे हुए जो 10-15 लाख पीछे हैं वो फिल करेंगे। और जो बाहर जाएंगे वो आपका जो है एक कंटिन्यूअस जो है सोर्स ऑफ इनकम होंगे पाकिस्तान के लिए, ठीक है दोस्त। नंबर 1 अगेन मैं रिवाइज कर दूं कि आपको डिग्री चाहिए जितना हो सके अच्छे ग्रेड से,
नंबर 2, आइल्स के बगैर सोचना भी नहीं। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मुझसे कोई कांटेक्ट करता है मैं कहता हूँ वेलकम, आइल्स दे दिया, वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट मुझसे राब्ता करो तो आइल्स का रिजल्ट हाथ में होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा टारगेट अगस्त और सितंबर का सेशन है, ठीक है, या फिर जनवरी फरवरी का सेशन है, उसके हिसाब से अपने आइल्स अपने हाथ में रखो। आइल्स आपको 3-4 महीने पहले आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा सा सही वक्त से एंटर हो जाए। उसके बाद फॉर्म फिल करने का मैंने बता दिया कि मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं फेसबुक पे जो आपकी मदद करेंगे फॉर्म फिल करने में, लेकिन फॉर्म आपने अपने हाथों से खुद फिल करना है ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी अपनी काबिलियत का भी अंदाजा हो जाए आपको, ठीक है ना, और आप सब कर सकते हैं। अच्छा, शम्स साहब पूछ रहे हैं कि आफ्टर एफएससी फॉर बैचलर विच कंट्री विद मिनिमम बजट एंड रिक्वायरमेंट। मेरे भाई बच्चे आप तो अभी छोटे हैं, आई डोंट नो आपकी एज क्या है, आपने एफएससी अभी की है या आप बिल्कुल फ्रेश हैं या आप ने बहुत पहले की थी, आप कुछ और काम कर रहे हैं, ये भी मुझे बता दीजिए। तो मैं बताऊंगा, अगर आप फ्रेश हैं एफएससी किया हुआ है तो प्लीज आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, यू आर वेरी यंग ना, आप बैचलर करें, बैचलर के बाद आपके पास मास्टर का ऑप्शन होगा और उसमें स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है सारी दुनिया में, वरना आप बाहर जाके बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन है, खासतौर पे शेंजन कंट्री में और कोरिया में, मलेशिया में, बहुत सी जगह पे है, मतलब जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में हो हर जगह, लेकिन यूरोप का मुझे पता है। तो वहाँ जाके आप मेहनत से अगर उनकी लैंग्वेज भी सीख लें तो अ, आप जो है काम कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। जब आपके अंदर एक पैशन होगा ना, फोकस होंगे आप और आपको पता होगा कि मैं क्या करने आया हूँ, तो आप कर लेंगे, ठीक है। एज 21 है, ठीक है, तो आप मुझे नहीं पता कि आपने एफएससी करने के बाद कोई स्किल भी सीखी है या नहीं है। अगर आपने स्किल सीखी है तो वो स्किल फैंटास्टिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निकल स्किल है, टेक्निकल स्किल तो बेहतरीन होती है ना, मतलब फर्ज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, अगर आप बार्बर हैं तो आपके पास एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, हर इंसान को बाल कटवाना है और आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास ये स्किल है, ठीक है, दैट्स फैंटास्टिक। आप ऐसा कीजिए शम्स साहब, आप प्राइवेट बीए का एग्जाम दीजिए, बीए की डिग्री इस साल जो है ना अपने हाथों में लीजिए, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद आप मास्टर के लिए अप्लाई कर दीजिए, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। आप 21 के हो गए तो आप प्राइवेट बीकॉम और या बीए कर ले, जस्ट सी ग्रेड होना चाहिए पासिंग मार्क्स, और आप जो है एक साल, मैंने क्या कहा, 1 साल से 2 साल में आप बाहर चले जाएंगे, ये उस पैकेज में ही है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो प्राइवेट बीकॉम बीए करके 10 के 10, 12 के 12 पेपर या फिर 2 साल में कर ले, वो पास करे, और अगर आपके पास स्किल भी है फिर तो आप फैंटास्टिक है। अगर आप प्लम्बर हैं, आप बार्बर हैं, आप कारपेंटर हैं, तो उनके लिए ये रास्ता बेहतरीन है, ठीक है ना। तो आप जल्दबाजी ना करें, मैंने कहा ना 2 साल का प्लान करें, 21 साल के हैं आप 25 साल तक भी आप यूरोप आ जाएंगे तो आपके लिए कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छे रहेंगे आप, लेकिन प्लान करें, प्लान करें अपनी जिंदगी को। आई डोंट नो, हमारे ज़माने में तो प्राइवेट एग्जाम दे सकते थे, मैंने इसलिए कहा कि शायद आप जॉब कर रहे हो। प्राइवेट बीए विल टेक 4 इयर्स, आई डोंट नो, मुझे आजकल का नहीं पता, पहले ज़माने में 2 साल दो का हो जाता था। तो आपको बीए या बैचलर करना पड़ेगा। स्टिल आप 21 के हैं, मैंने क्या कहा कि आप 25 में भी आ जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। आप डिग्री, आप अपना मिशन बनाए कि आपने बाहर जाना है, आपने डिग्री करनी है। नंबर 2, मैंने क्या कहा, आपको एक स्किल सीखना है। अगर कोई टेक्निकल स्किल, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप बार्बर हैं, कारपेंटर हैं, या आपके पास कोई ऐसी स्किल है
असल में ये स्किल हम लोग जो है ना हर चीज को पुट डाउन करते हैं, हम हर चीज को गिरा देते हैं। हम हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, आला हैं, अफजल हैं, चाहे हम कुछ कर रहे हो या नहीं, लेकिन हम दूसरों को छोटा समझते हैं। भाई ये जो स्किल्स हैं, इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। कारपेंटर के पास एक हल है, ठीक है, वो चीजें बनाता है लकड़ी से, बार बार बाल काटने का हल है उसके पास। प्लम्बर के पास उसके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जिसके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो दुनिया में हिट है। बहुत जबरदस्त शम्स, कीप डूइंग दिस। अगर आप बीबीए सेकंड सेमेस्टर में हैं तो 1 साल तो हो गया आपका। मैंने अगेन कहा, काम डाउन, एंजाइटी ना करें, अपने आप को स्ट्रेस ना करें। आपके पास 3 साल है, ठीक है, उसमें आपने आइल्स देना है। आइल्स आप लास्ट में ही दीजिएगा जब आपका उसका 2 साल का आई थिंक ड्यूरेशन होता है। तो सेकंड थर्ड ईयर में जब भी आप रेडी रहें, आप ये काम करें और आप इसके साथ साथ कोई स्किल भी सीखें, क्योंकि बीबीए जो है ना वो आई डोंट नो, वो उस तरह की स्किल्स नहीं है कि वो किसी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो है ऑब्वियसली। अगर आप क्योंकि मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कि बीबीए एमबीए, मैंने हजारों एमबीए बीबीए को देखा है कि वो इतने ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं हो जाते, बहुत टाइम लगता है। तो या तो आप एक्सपीरियंस ले लें साथ साथ, ठीक है। और अगेन किसी प्रॉब्लम को ढूंढ के, प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम का मतलब ये दुनिया का प्रॉब्लम हो, सिर्फ आपके घर का प्रॉब्लम ना हो, दुनिया का प्रॉब्लम हो। जैसे बाल काटना सारी दुनिया का एक प्रॉब्लम है ना, कि उसको बाल ग्रो होते हैं तो हजाम जो है, बार्बर जो है वो बाल काटता है, ये एक प्रॉब्लम है यूनिवर्सल, उसका सॉल्यूशन है कौन, बार्बर। इसी तरह कोई ऐसा प्रॉब्लम ढूंढ के उसका सॉल्यूशन सीख ले। उसके अलावा आप भले पीएचडी करें और आप कुछ भी करें, आप प्रोफेसर बने, कुछ भी करें, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो शम्स, यू आर डूइंग ग्रेट, आप कोई मसला नहीं है, 21 है आप अभी, कंटिन्यू आपकी एजुकेशन है और यू आर गोइंग गुड। काम डाउन, कीप इन टच। मेरे जैसे किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी से नहीं, आप 4th सेमेस्टर के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं जल्दी मेरे भाई, क्यों कर रहे हैं जल्दी? अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा। पहली बात तो ये, जो काम शुरू करो उसको खत्म करो, ठीक है ना। आपने बीबीए शुरू कर दिया है, उसको आपने खत्म करना है, कंप्लीट करना है। नो पॉइंट कि आप उसको बीच में छोड़ दें और आप जो है ना कोई एडवेंचर करें, ठीक। तो आपको कंप्लीट करना होगा और आप जो है फिर उसके बाद एमबीए के लिए, मास्टर के लिए, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप साइंस भी पढ़ सकते हैं बीबीए के बाद, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्किल्स जो है वो आप बीबीए के बाद हो सकता है आप उसमें पढ़ लें, ठीक है ना। तो 3 बातें हो गई। चौथी बात जो है वो है फाइनेंस, ठीक है। अगर आप ऐसे कंट्री में भी जाएंगे जहाँ पे फ्री एजुकेशन है, लेकिन फिर भी आपको पैसे तो चाहिए, पैसे तो आपको स्टार्टिंग से चाहिए ना, कि भाई आईएलटीएस भी तो आजकल 50-60 हज़ार रुपए का हो गया पाकिस्तान में। तो पहले तो आपको 50-60 हज़ार रुपए अपने वहां से जनरेट करना है। आ, तो मैंने इसीलिए कहा था 1 से 2 साल, ठीक है। आपको 8 से 10 लाख रुपए तो लगेंगे बाहर आने आने तक, चाहे आप फ्री एजुकेशन में आए, चाहे कहीं से भी आए, ठीक है ना। तो वो 2 साल में आप इस 8-10 लाख को डिवाइड कर दें कि आप कहाँ से जनरेट करेंगे, मंथली आपको कितना चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी है। तो जब आप, ये चौथी चीज है, ये जो ये टफ चीज है, हाँ आपकी कुछ फैमिली सपोर्ट भी हो सकती है, आप बोरो भी कर सकते हैं, दैट्स ओके, लेकिन
बोरो उसी वक़्त कीजिएगा जब आप डैम श्योर हों कि आप बस बाहर आपको जाना है और आप चले जाएँगे, आप मेहनत कर रहे हैं इनफ। और अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहें, तो गारंटी है 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल में आदमी निकल जाता है, ठीक है? अ, तो बोरो कर सकते हैं आप, फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, खुद कमा सकते हैं आप। छुट्टियों में जॉब के मतलब फ़ोकस अगर रहेंगे ना आप, तो आप वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे। बाहर जाना भई, अगर आपका करियर नहीं बनेगा, आप एस्टेब्लिश नहीं होंगे, तो जो आज के दोस्त हैं ना, वो कल नहीं होंगे। ये बहती हुई दुनिया है, बहती हुई ज़िंदगी है, लोग आगे जा रहे हैं, अगर आप रुक जाएँगे तो लोग आगे निकल जाएँगे। उनका कसूर भी नहीं है, आप फिर वो ब्लेम गेम कि जी वो मुझे छोड़ गया या वो मिलता नहीं है, नहीं। जो आगे निकल गया उसके वो आपके दायरे से निकल गया, और जो आपके दायरे से निकल गया, आप अब वो अपने दायरे में घूम रहा है, ठीक है ना? भाई, स्कोप बीबीए का नहीं होता मेरे दोस्त। बीबीए तो कुछ भी नहीं है, स्कूल। स्कोप जो है ना वो एक्सपीरियंस का होता है। स्कोप जो होता है, आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसका स्कोप होता है। बीबीए एमबीए का स्कोप नहीं होता है, एमएससी बीएससी का स्कोप नहीं होता है मेरे दोस्त। ये तो वो नॉलेज है जिसको इस्तेमाल करके आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना? ये वो नॉलेज है जिस पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये इसको नहीं कहते, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते अपनी डिग्री की कि जी एमएससी का स्कोप नहीं है, बीएससी का स्कोप नहीं है, पीएचडी का स्कोप नहीं। बहुत सारे लोग पीएचडी का स्कोप नहीं है ये भी समझते हैं। स्कोप डिग्री का नहीं होता, स्कोप होता है जो आपके पास नॉलेज है, उससे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो डिग्री है, क्या वो नॉलेज उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हैं, इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज इनफ नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपनी नॉलेज उस प्रॉब्लम के हिसाब से बढ़ाएं, भले आप पीएचडी हों, आपके पीएचडी का नॉलेज उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सका ना। इसका मतलब है कि उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपका नॉलेज कम है, तो उस प्रॉब्लम का नॉलेज आप बढ़ाइए, उसका सॉल्यूशन लेकर आइए। जब आप सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो आपका स्कोप बनेगा, ठीक है ना? ये जो है ना बीबीए स्किल, बीबीए के साथ कौन सा, ये तो आपके अंदर भाई क्या रुझान है। आप बीबीए तो कर रहे हैं कि आप बीबीए इसलिए कर रहे हैं कि बस आप कुछ नहीं और कुछ नहीं करना था। ये तो आप बताएं कि जिस काम में आप 24 घंटे, जिस काम को आप कर सकते हैं बिना थके, बिना खाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, वो आपका असल में बेस्ट स्किल है। आई बात समझ में? भले आप खाना ही खाएं 24 घंटे, अगर आप खाना खुशी से खाते हो और थकते ना हो, तो ये आपका स्किल है। तो आपका फूड साइंस में स्कोप हो सकता है। या आप खाना बनाने में आप 24 घंटे तक आप बनाते रहें और आप थकेंगे नहीं, तो ये आपका स्किल है, ठीक है ना? मतलब वो काम ढूंढिए, अंदर से ढूंढिए मेरे भाई। इसका ये जो आपने सवाल मुझसे किया है ना कि विच रिलेटेड स्किल कैन बी फोकस, ये सवाल आपका आपके अंदर से इसका जवाब आएगा। और ये सवाल मेरा भी है, तो ये मेरे लिए इस सवाल का जवाब मेरे अंदर से आएगा। हर किसी का जो ये सवाल जो है ना हर किसी का है, आजकल आपकी उम्र के बच्चों के खास तौर पर हर किसी का, हमारा भी था, ठीक है ना? तो ये जवाब जो है ना आपको अपने अंदर खुद ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज में आपको ज्यादा
इंजॉयमेंट होती है, कौन से काम आप बिना थके कर सकते हैं, कौन से काम के लिए आप बगावत कर सकते हैं, कौन से काम के लिए आप पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, ठीक है ना। मतलब होता है ना, बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मैड हुए हैं जी, पेरेंट्स बहुत शाउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है। ये उनका पैशन है ना, उनको अच्छा लगता है। तो आप वो काम, वो इस सवाल का जवाब आप अपने अंदर से ढूंढिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो मैं तो आपको कुछ भी कह दूंगा, हो सकता हो आप कहेंगे यार ये क्या मुझे कितना फजगुल सा काम बता दिया, ये तो बड़ा बोर काम है, ये तो मतलब मेरे लिए जो है नहीं पॉसिबल है। तो भाई आपके लिए जो पॉसिबल है वो आपको ही पता होगा। दुनिया कहाँ जा रही है, एआई की तरफ जा रही है, दुनिया मेटा की तरफ जा रही है, दुनिया कहीं भी जा रही है, उसी रास्ते में आपको अपना रास्ता बनाना है। अपने अंदर से ढूंढिए। दूसरों को देखा देखी मेरा भी दिल चाहता है बड़ा मैं अच्छा गाना गाऊं, लेकिन भाई मेरे अंदर स्किल ही नहीं है गाना गाने की, तो मैं कैसे गाऊंगा, ठीक है ना। चलो अ, बात ये कि दूसरों को देख के अच्छा तो लगता है बहुत कि मैं ये काम करूं, क्योंकि वो जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट नजर आ रही होती है ना आपको, ओ हो वो यार बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, वो बहुत बड़ा अदाकार बन गया, वो बहुत बड़ा ये बन गया और बड़ा मशहूर हो गया, वो अच्छा लगता है। लेकिन उसके पीछे जो उसका सफर है ना, उसकी जो स्ट्रगल है, वो आप जब तक नहीं करेंगे आप वैसे नहीं बन सकते, ठीक है। दुनिया कहाँ जा रही है मेरे भाई, अगर आप में पेशेंस है, आप में दम है, आप कोडिंग और कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज और दिस और दैट जो एआई के पीछे हजारों चीजें हैं, उसमें आप अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी वक्फ कर सकते हैं, बोर नहीं होंगे आप, चाहे खाना मिले या ना मिले, चाहे नौकरी मिले ना मिले, फिर आप उस फील्ड में चले जाइए, ठीक है। ये सवाल करने का नहीं है, आइंदा किसी से ये सवाल नहीं करना दोस्त कि जी दुनिया तो इस तरफ जा रही है मैं भी चला जाऊं क्या। खास तौर पे ये सवाल आपका अपने आप से करना है, मिरर के सामने खड़े होकर सवाल किया करें, ठीक है। ये हमारे बच्चों को हम स्कूल में सिखाते हैं, मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि भाई ये असल में जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये कैसे करना है। स्कूल का काम था कि ये चार चीजें सिखाते, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हमने अपनी नस्ल को तो हमें नहीं सिखाया, अगली नस्ल को भी नहीं, अब शायद आगे कभी हम अपने स्कूल में भी ये रस्म और रवाज डालें कि स्कूल का मकसद ही ये होता है कि स्किल्स सिखाना और वैल्यूज सिखाना। तो स्किल्स तो मैंने चार बता दिए, और वैल्यूज मैंने उससे पहले बता दी थी कि ट्रुथ, कमिटमेंट, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट, ये चार वैल्यूज हैं इंसान की, इंसानियत की, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस नंबर 26 में बताया। तो उस हदीस को पढ़िए, ये हमारी वैल्यूज हैं और ये हमारे स्किल्स हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। स्कूल में जो है ना, किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाता कोई स्कूल, दुनिया का कोई स्कूल जो है स्कूल से निकल के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, वो यूनिवर्सिटी में जाके ही बनता है। यूनिवर्सिटी स्कूल में सिर्फ दो चीजें बताई जाती है, एक तो वैल्यूज और स्किल्स और सम नॉलेज, सम क्वालिफिकेशन, उसकी भी मतलब कॉलेज वो आगे जाके खुद ही कर लेगा, ठीक है भाई। तो ये है। तो मैंने आखिरी में, मैं फिर अब काफी लंबी वीडियो हो गई, तो 1 मिनट में आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, आपको आइल्स का रिजल्ट अपने हाथ में रखना है, आपको खुद फॉर्म डाउनलोड करके खुद फिल करना है अपने हाथों से, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। आपको ओवरसीज पाकिस्तानी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जिस शहर में आप
जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उनके सबके फेसबुक पेज बने हुए होते हैं, आप उनको ज्वाइन करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं अपना मकसद, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है। और पैसों के बारे में मैंने कहा ना कि आप 2 साल का जो है अपना बजट प्लान करें, और आप बोरो भी कर सकते हैं, आप फैमिली से हेल्प भी ले सकते हैं, और आप खुद कमा भी सकते हैं। अगर आप 10 लाख को 2 साल पे डिवाइड कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पैसे चाहिए। आपने लिखा है कि लास्ट आई कैन आई डू बिजनेस इन लोकल ई कॉमर्स विद भाई स्टूडेंट वीजे पे वर्क अलाउ होता है बहुत से मुल्कों में, तो आप 20 आवर्स पर वीक आप कर सकते हैं। क्योंकि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप अलाउ होंगे। यस, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ये आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो इसमें स्कोप है कि आप ये कर सकें। सो बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बल्कि अगर आपका ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको सेटलमेंट में आसानी होगी। ठीक, तो ये है। ओके शम्स, आपको भी बहुत रात हो गई है, आपके सवालों का बहुत शुक्रिया। उससे पहले ज़ीशान थे, सॉरी ज़ीशान, कोई बात नहीं। अगेन ये छोटी छोटी जो है ना हर्डल्स हैं, इनसे घबराना नहीं है। ठीक, और अपने जर्नी, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना है। आपको पता है आपका टारगेट क्या है, बाहर जाना है, बाहर एडमिशन लेना है। उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, आइल्स चाहिए, आपको एडमिशन अप्लाई करना है, 3 स्टेप। चौथी चीज़ें आपको पैसे चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें, इस पे फोकस करें, दैट्स इट। इसके अराउंड दोस्तियाँ करें, इसके अराउंड आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, इसके अराउंड आप स्टडी करें, इसके अराउंड आप नॉलेज गेन करें, क्या मैं कर सकता हूँ। तो बस ये 4 चीज़ें हैं, 4 स्टेप हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे मैक्सिमम 2 साल लगते, और मुझे ऐसा ही हुआ है। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल मेरे प्लान में मैंने प्लान किया था, और मैं यूके आ गया था। ये तकरीबन 2008 की बात है। ठीक है, मेरे वक़्त में डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन मेहनत और प्रोसीजर वही है सारा ना। ठीक है, 2 साल और आप अपनी मंजिल पे इंशाल्लाह। मंजिल से मुराद फर्स्ट स्टॉप पे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज की नशरियात यहीं तक है। थैंक यू शाम्स फॉर योर एंगेजमेंट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर मुलाकात होगी, मुझे लगता है वहाँ पे रात बहुत हो गई है, कल जाना भी है ऑफिस, बच्चे स्कूल कॉलेज सारा, इसलिए इन लोगों ने लेकिन शायद वो ये वीडियो देखेंगे तो मुझसे रब्ता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।